बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी वेव सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, राइट इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड शो दैट इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैलकुलेट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सिंपल पेंडुलम में एक मेटालिक बॉब है, ये वाली। इस मेटालिक बॉब को एक वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से बांधा जाता है और इस स्ट्रिंग के दूसरे सिरे को एक फिक्स्ड स्पोर्ट से बांध दिया जाता है। और जब इस मेटालिक बॉब को हम यहाँ से इसको डिस्प्लेस करते हैं, इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके जाते हैं और यहाँ से रिलीज़ करते हैं, तो ये इस पॉइंट के टू एंड फ्रो, यानी इस एक्सट्रीम तक अगेन फिर मूव करती है, इस एक्सट्रीम तक मूव करती रहती है। तो इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, या इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हम आगे जाके कहेंगे। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो चूँकि एक ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेशंस करता है सिंपल पेंडुलम, इस वजह से ऑसिलेशंस में इसको डिस्कस किया जाता है। तो हम डिफाइन फिर कैसे करेंगे सिंपल पेंडुलम को कि अ मेटालिक बॉब सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। इसकी लेंथ की बात होगी तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ द बॉब जो डिस्टेंस होता है उसको लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ बॉब इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पेंडुलम। बच्चों, क्वेश्चन में वो पूछता है कि आप ये प्रूव करें कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस क्वेश्चन का। तो उसके लिए हम मोशन ऑफ बॉब डिस्कस करेंगे। तो हम कहते हैं कि इस पोजीशन पे जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही सिंपल पेंडुलम पे, मीन आपका जो बॉब है वो रेस्ट पोजीशन पे है, ओरिजिन पे है, उसे हम कह देते हैं पोजीशन ओ पे है, और इसको हम यहाँ से फोर्स लगा के डिस्प्लेस करते हैं एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पर। जितना हम इस पर वर्क करेंगे इसको पोजीशन ओ से पोजीशन ए तक ले जाने में, वो सारा वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन ए पे मैक्सिमम होगी क्योंकि जितना हमने वर्क किया वो इसमें स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और जाहिर बात है एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो होगी। यूँ ही हम इसको पॉइंट ए से रिलीज़ करेंगे तो मेटालिक बॉब जो है वो अगेन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मेन पोजीशन की तरफ आना शुरू कर देगी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होती चली जाएगी, ठीक है, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ये सारी बातें आपने लिखनी है इस क्वेश्चन में। वो पूछता है, वो सेपरेटली भी आपसे पूछ सकता है कि बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मीन पे कितनी है, एक्सट्रीम पे कितनी है, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो हो जानी है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुकेगा नहीं ड्यू टू इट्स इनर्शिया, बल्कि वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा जिसका नाम मैंने बी रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम अगेन, और चूँकि ऑब्जेक्ट वहाँ पे जाकर रुक जाता है इस वजह से काइनेटिक एनर्जी उसकी वहाँ पे भी ज़ीरो हो जानी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सिंपल पेंडुलम के लिए जो है वो वैलिड है, होल्ड करता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, सिर्फ वो जो है वो चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। एक और बात जो यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि क्वेश्चन का हिस्सा भी है, वो ये कि उसने बोला है कि राइट, क्वेश्चन में वो लिखता है कि राइट
द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड शो दैट इट्स मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने ये बात प्रूव करनी है, उसको बताना है कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है इस पॉइंट ओ के टू एंड फ्रो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। बच्चों जैसे हमने पहले एक दो क्वेश्चन में पढ़ा है कि एक ऐसी मोशन इसमें जो एक्सेलरेशन है वो ऑब्जेक्ट का हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होते हैं। कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के टू एंड फ्रो आगे और पीछे मूव करता है, वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ होती है। उसे आप कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस केस में हम देखते हैं कि अगर आप इस पॉइंट को लेते हैं तो जब मेटालिक बॉब पोजीशन ए से ओ की तरफ मूव कर रहा है उस वक्त उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ इंक्रीज कर रही है। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो मीन की तरफ है। ठीक है, मीन्स एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, बल्कि यहाँ से अगेन दूसरी मीन एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। अब जैसे जैसे ये यहाँ से मूव करेगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू रीजन। ठीक है, रीजन अगर पॉइंट ओ को मान लिया जाए तो पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बी की पॉइंट की तरफ जा रहे हैं इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो इस सूरत में भी एक्सेलरेशन, जो कि मैं डीसेलरेशन कहूँगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उसकी डायरेक्शन भी मीन ही की तरफ है। तो इस सूरत में जब ऑब्जेक्ट या मेटालिक बॉब एक एक्सट्रीम से इस मीन की तरफ आ रहा है या मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन दोनों सूरतों में जो है वो मीन पोजीशन की तरफ ही है। इस वजह से हम कहेंगे कि इसका जो इस मोशन है सिंपल पेंडुलम की वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो, सर्कल में मूव कर रहा हो, तो इसकी इक्वेशन होती है जिसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरह इलिप्स पे मूव करते हुए, इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए कोई ना कोई इक्वेशन हो सकती है, पैराबोलिक पाथ में इक्वेशन होती है। तो सिंपल पेंडुलम चूँकि सिंपल हार्मोनिक मोशन रखता है और हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेव बनती है वो साइनोसाइडल वेव है। इस तरह से दूसरे लफ्ज़ों में ऑब्जेक्ट साइनोसाइडली मूव करता है यूँ। तो इस पाथ पे चलते हुए ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी इक्वेशन होगी ये हमने फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा कि पाथ फॉलोड बाय द बॉब व्हेन इट मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू पोजीशन ए इज कॉल्ड एन आर्क। ऑब्जेक्ट जब मीन से एक्सट्रीम पे जा रहा है तो ये जो कर्व्ड पाथ है इसका, ये वाला, इसको मैं आर्क बोलता हूँ। इफ सर्कल ऑफ रेडियस एल, ठीक है, ये एक आर्क बनती है किसकी, इस रेडियस की जो कि उसके लेंथ की इक्वल है। मीन अगर इसको हम यूँ इस तरह से मूव करें, ये इस सूरत में अगर आएँ तो जो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है वो रेडियस के इक्वल बनती है। ठीक है, और ये बात याद रखिए आप कि जब ये डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल हो डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहाँ से मूव करे, तो उस सूरत में जो आर्क है वो कॉर्ड के इक्वल होती है। कॉर्ड लेंथ क्या है, दो कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स को मिलाने वाली सीधी लाइन को कॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, ये वाली आपकी कॉर्ड लेंथ हो जाएगी, ये वाली आपकी आर्क लेंथ हो जाएगी। जब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स के लिए दोनों इक्वल होते हैं तो उस सूरत में मैं लिखूंगा आर्क लेंथ एस एंड कॉर्ड लेंथ एक्स आर इक्वल फॉर स्मॉल एंगल। ठीक है, ये हमने आगे क्वेश्चन में यूज़ करना है। अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा वेट को उसके कंपोनेंट्स में। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेट फोर्सेस ऑन द बॉब एट एक्सट्रीम पोजीशन ए आर, एक उसका जो वेट है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, और दूसरी जो है वो टेंशन है उस स्ट्रिंग में। टोटल फोर्स जो सिंपल पेंडुलम पे अप्लाई हो रही है वो ये दो फोर्सेस हैं अगर हम ड्रैग फोर्स को निगलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो ये हमें लग रहा है यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली मूव नहीं कर रहा,
ठीक है, इसका मतलब है कि एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो इस ऑब्जेक्ट के वेट को इक्वलाइज कर रही है। ठीक है, वो जो है टेंशन फोर्स है। और चूंकि ऑब्जेक्ट हम कह रहे हैं कि एक सर्कल में मूव कर रहा है इस तरह से, जिसका रेडियस जो है वो लेंथ ऑफ द रॉड है, इस वजह से एक सेंटीपिटल फोर्स भी उसको मिल रही है। ठीक है, और वो सेंटीपिटल फोर्स भी हम देखेंगे कि उसको कहाँ से मिलती है। तो असल में जो इस पोजीशन ए पे उसका जो वेट है नीचे की तरफ, वो दो कंपोनेंट्स पर रिजॉल्व हो रहे हैं। एक कंपोनेंट जो है वो उस mg कॉसेट है, ठीक है, थीटा वाली डायरेक्शन में। हम जानते हैं कि थीटा के कंपोनेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनता है वेक्टर का, उसे हम कॉस थीटा लिखते हैं। और इसके परपेंडिकुलर जो दूसरा कंपोनेंट होगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगा, उसे हम mg साइन थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो इस सूरत में हम देख रहे हैं कि टेंशन जो है वो mg कॉस थीटा के इक्वल, दोनों इक्वल है, और जो सेंटीपिटल फोर्स है वो माइनस mg साइन थीटा का इक्वल है। माइनस क्यों है? माइनस इस वजह से है कि हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो जो कि हमारे केस में सेंटीपिटल फोर्स है वो अपोजिट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सो वी पुट हियर नेगेटिव, v इज इक्वल टू माइनस mg इंटू साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि मैथमेटिकल टर्म है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए जो साइन थीटा है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप इसको लिख देंगे f इज इक्वल टू माइनस mg इंटू थीटा। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, f इज इक्वल टू ma। ये भी f दोनों का कंपैरिजन करें, यू विल गेट ma इज इक्वल टू माइनस mg इंटू थीटा। ठीक है, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, यू विल गेट a इज इक्वल टू माइनस g इंटू थीटा। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू r थीटा होता है। अब r यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल है, जो कि हमारे केस में लेंथ ऑफ पेंडुलम है, हम लिख देंगे s इक्वल टू एल थीटा। यहाँ से थीटा निकल आएगा s ओवर l। So put this value theta in direction in equation number 3. So we will get acceleration is equal to minus g, theta की जगह पुट कर देंगे आप s over l. As we discussed earlier, for small angles arc length is equal to chord length, so we put here l is equal to x. Then we will get a is equal to minus g over l, minus g s over l. We replace l by x. L is arc length and x is chord length. So a is equal to minus g x over l. a को लिखा जा सकता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस जी ओवर एल इंटू एक्स इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये उसने आपसे पूछा था कि आप सिंपल पेंडुलम जो है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करें। अब बच्चों, चूंकि हमने पढ़ा है कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, और ये पीछे डिस्कस हो चुका है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। जब ऑब्जेक्ट, हमने पढ़ा था कि दो केसेस होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उस तरह उसकी साइनोसाइडल वेव बनती है। ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट ले सकता है मीन से, या वो एक्सट्रीम से स्टार्ट ले सकता है। एक्सट्रीम से स्टार्ट ले तो एक्स इक्वल टू एक्स एम साइन थीटा की वाली इक्वेशन आती है, और मीन से स्टार्ट ले तो आप लिखते हैं एक्स इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये जो है ये इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और ये भी हमने प्रूव किया है कि जो सिंपल पेंडुलम है वो भी एस एच एम के साथ ही मूव करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट है एस एच एम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एस एच एम से मूव कर रहा हो तो जाहिर सी बात है ये वाला एक्स हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, यू विल गेट डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे ये वाली। यहाँ से आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे ये वाला, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस जी ओवर एल इंटू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव वाली टर्म कॉन्स्टेंट उधर जाकर 0 हो जाएगी। यू विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल स्क्वायर रूट। अभी हमने ओमेगा क्यों फाइंड आउट किया है, एंगुलर वेलोसिटी हमने क्यों फाइंड आउट किया है, क्योंकि हमें चाहिए टाइम पीरियड जो कि 2 पाई ओवर ओमेगा होता है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, यू विल गेट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज
टी इज इक्वल टू 2/L/G²रूट। फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है, रेसिप्रोकल होती है, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, you will get f is equal to 1/2π G/L²रूट।